हेलो एवरीवन, ये हमारा एनएससी पर जो मिलने वाला ऑप्शन चेन का डेटा है वो आपके सामने है। इस डेटा को काफी लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो कुछ लोग वीकली ट्रैक करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस डेटा के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। इस ऑप्शन चेन में जो मेनली देखा जाता है वो होता है एक ओपन इंटरेस्ट और एक वॉल्यूम। अभी एग्जैक्टली ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट एक वो नंबर होता है जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में मौजूद है, यानी जिनको अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है। अभी आज का जो क्लोज था करीबन बैंक निफ्टी का, वो करीबन 43,880 था। तो एट द मनी अगर 43,900 की स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो वो करीबन 1,06,414 है। मतलब इसका ये अर्थ होता है कि 1,06,414 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किए गए, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर इस स्ट्राइक का देखा जाए तो वो करीबन 50,61,174 दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम वो नंबर होता है जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, तो उसका टोटल नंबर वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमेशा ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स का नंबर होता है, और जो ओपन इंटरेस्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक सेटल नहीं हुए या फिर स्क्वायर ऑफ नहीं हुए उसके नंबर को ही सिर्फ ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। अभी तीसरा अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाए तो वो होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? भाई 43,900 की अगर स्ट्राइक देखी जाए तो वो करीबन उसका ओपन इंटरेस्ट करीबन 1,06,414 है, और उसमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 48,516 है। इसका ये अर्थ होता है कि 1,06,414 ओपन इंटरेस्ट में से आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें ऐड हुए वो है करीबन 48,516। सो अगर 1,06,414 में से अगर आज के कॉन्ट्रैक्ट्स 48,516 को माइनस किया जाए तो नंबर जो आता है वो है करीबन 57,898। तो इसका ये अर्थ होता है कि जो 57,898 कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और आज उसमें करीबन 48,516 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इसका मीनिंग ये है कि इस लेवल पर या फिर इस स्ट्राइक पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर पिछली स्ट्राइक देखी जाए 43,800 तो उसका ओपन इंटरेस्ट आज के ओपन इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है। उसका करीबन 1,41,942 ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 23,713 ही है। मतलब करीबन 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो पुराने हैं और आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें कुछ ऐड ज्यादा नहीं हुए हैं। और अगर 43,700 का देखा जाए तो उसका ओपन इंटरेस्ट करीबन 64,673 है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -22,000 है। तो इसका ये अर्थ है कि 43,700 के स्ट्राइक पर कल का जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो उसको ऐड किया जाएगा 64,000 प्लस 22,000, मतलब वो करीबन 86,000 ओपन इंटरेस्ट था, और उसमें से आज 22,973 कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ किया गया है। मतलब इस लेवल को कल अगर ऑप्शन राइटर्स ने पोजीशन बनाई थी तो उन पोजीशन में से करीबन 22,973 कॉन्ट्रैक्ट्स को लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। अभी इसमें यूजुअली जो देखा जाता है वो होता है कि कॉल साइड, जो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन ये है, और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 1,21,128 है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें पुट साइड पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी पुट साइड पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब जो ऑप्शन राइटर्स है उन्होंने 43,900 पर ज्यादा क्वांटिटी में पुट शॉर्ट हुए हैं। पुट अगर शॉर्ट हुए हैं तो उसका मीनिंग क्या है? उसका अर्थ ये है कि ट्रेडर्स का ये कहना है कि 43,900 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट तभी होगा जब 43,900 के ऊपर एक्सपायरी होगी। और इसमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसकी काफी अहमियत होती है कि उसका अर्थ ये होता है कि आज लोग क्या सोच रहे हैं। तो करीबन 93,813 नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस स्ट्राइक पर ऐड हुए हैं, तो मेजरली लोग ये सोच रहे हैं कि 43,900 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है उसमें से कुछ हद तक ट्रेडर्स के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर ट्रेडर्स किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसका कुछ हद तक अंदाजा आ जाता है। इसमें अगर कुछ ओपन इंटरेस्ट अगर देखे जाए तो पुट साइड में अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो वो करीबन 43,500 पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, और अगर ऊपर के साइड देखा जाए तो करीबन 44,100 पर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। वो करीबन 41,005 ओपन इंटरेस्ट है, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें करीबन 32,587 है। सो सिर्फ 8,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पुराने थे, और उसमें से 32,587 नए कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें ऐड हुए हैं। सो करीबन 44,100 के स्ट्राइक तक भी राइटिंग ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है। और अगर कॉल साइड देखा जाए तो कॉल साइड के जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो माइनस में दिखाई दे रहे हैं, -599, -3650, -2677, -18,000, 15,000। तो उसका ये अर्थ है कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। मतलब इस लेवल पर जो ऑप्शन राइटिंग इन ट्रेडर्स ने की थी तो वो यहाँ पर उस ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अभी अगर 43,700 पर ऑप्शन राइटर्स
22,973 ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को इसके पहले अगर 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर उनको लग रहा था कि 43,700 के नीचे बैंक निफ्टी जा सकती है, उन सारी क्वांटिटी में से कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि शायद वहां तक बैंक निफ्टी ना गिरे, और उसी की वजह से उन्होंने जो उनके ट्रेड्स थे वो स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। तो बेसिकली अगर कॉल साइड पर अभी जो मार्केट है जो 43,900 पर है, तो कॉल साइड पर अगर उसके नीचे के स्ट्राइक्स जो दिखाई दे रहे हैं उनमें अगर ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, और अगर पुट साइड पर जो ऊपर के स्ट्राइक्स है एट द मनी के उनमें अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, तो बेसिकली ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसमें 3 फैक्टर लोग देखते हैं कि करीबन 1 लाख ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक पर ज्यादा है, और करीबन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में मूवमेंट किस तरीके से दिखाई दे रही है। ये कुछ 2 पैरामीटर्स है ऑप्शन चेन में, ऐसे अन्य और काफी पैरामीटर्स होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है और देखा जाता है, जिनमें मार्केट को समझने में आपको आसानी हो। उन्हीं में से ये 2 पैरामीटर्स हैं जिनमें आपको ट्रेडर्स के दिमाग में क्या चल रहा है वो कुछ हद तक आपको समझ सकता है। ये डेटा जो होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, और मार्केट में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी अगर 2 डेटा देख लिए उसके हिसाब से मार्केट का ट्रेंड हमें 100% समझ सकता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको मुझे लगता है कि ट्रैक करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।